अगर किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, उस टाइम पे भी क्या गज केसरी योग फल देता है? अगर शनि की 7.5 चल रही है तो शनि का प्रभाव है। हम्म। अगर गज केसरी योग है तो इसका अपना प्रभाव है। अच्छा। यानी कि लॉस 100 रुपए का होना है, हाँ। गज केसरी दे 1000 रुपए देगा, तो अच्छा। 900 रुपए का तो प्रॉफिट है ना। तो अच्छे योग कभी कभी इतना दे देते हैं कि खराब योग उतने प्रबल नहीं हो पाते। शनि की 7.5 आपके अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कराने के लिए आपके जीवन में आई है, जी। और 3 बार आती है। हर मनुष्य के जीवन में ये 3 बार आती है। हाँ। 3 बार 60% लोग देख पाते हैं, पर 2 7.5 तो हर कोई देखता है। बहुत अगर बचपन में कोई डेथ हो जाए तो बात अलग है, वरना 3 बार जीवन में अगर कोई 80-90 साल की आयु में 3 बार 7.5 मनुष्य के जीवन में आती है। अच्छा। इससे ज्यादा 100 कंप्लीट करेगा 120 साल के चक्र में ही आएगी। तो अगर 7.5 आ रही है ना, तो आपको कर्मा का फल, कर्म ज्ञान देने के लिए आ रही है। हमारी एक कुंडली आती है, अगर आपने सुना होगा, कर्म कुंडली। कुंडली जी। कर्म कुंडली का पहला सिद्धांत ही यही है कि आपके कर्मों के आधार पर बनाया हुआ वो अद्भुत ग्रंथ, वो अद्भुत शास्त्र है जो ज्ञान मेरी नजर में दुनिया के हर इंसान को होना चाहिए। जी। आज लोग 299 रुपए में और 99 रुपए में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेज दे रहे हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी का, आप इसको क्लिक करो, 99 रुपए में, 999 रुपए में आप अपना ये पेज में भेज देता हूं। फिर मैं बताता हूं कि चाहे आप मेरे से कुंडली, मैं कभी ये नहीं कहता कि कुंडली ज्ञान है, जन्म कुंडली ज्ञान है। उस ज्ञान को पढ़ के समझ के आपने अपने जीवन में चेंजेस लाने हैं। उस कुंडली को पहले यह पढ़ें कि कुंडली में ग्रह आपसे क्या करवाना चाहते हैं। हमारा जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक ज्ञान है, हर ग्रहों के आधार पर, यानी कि हर ग्रह की अपनी एक प्रेडिक्शन दी गई है कि इस ग्रह का फल आपके ऊपर क्या है, और आपके जितने भाव हैं, 12 भाव का प्रभाव आपके ऊपर क्या है, भाव में कौन सी राशि उदित हो रही, उसके स्वामी कहां पर बैठे, उसका फल क्या रहेगा। फिर आप अपने जीवन में ये कैलकुलेट करो कि इसमें लिखा है ये, और आपके जीवन में तो हो नहीं रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो। वापस उस रास्ते पर लाने के लिए आपको उस ग्रह से रिलेटेड क्या करना है, ये समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी व्यक्ति के समय को ठीक करते हैं, उसकी लाइफ को ठीक करते हैं उसके कर्मों के आधार पर, यानी कि उसके पापों का प्रायश्चित कराते हैं, उसके पैतृक ऋण भारों से, पैतृक दोषों से, पूर्व जन्म के जो एंसेस्ट्रल्स ऋण जो हैं उनका दान करा के, उनको ऋणों से मुक्ति दिला करके उसको अपग्रेड करने का काम करती है। यानी कि व्यक्ति को 80-90% तो फल इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी कुंडली में उसके पैतृक ऋण भार हैं। तो जब वो अपने पैतृक ऋण भारों से मुक्त होगा, उसकी कुंडली के जितने भी एंसेस्ट्रल्स ऋण हैं, चाहे वो पितृ दोष है, कन्या ऋण दोष, बहन ऋण दोष, क्रुअल्टी ऋण, जालिमाना, पारिवारिक ऋण, अजन्मकृत ऋण, स्वदोष ऋण, जितने भी ऋण हैं, सभी ऋणों से मुक्ति दिलाना हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए, पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति पहले स्टेप पे है, अपने आप 50-60 स्टेप पे चला जाता है। फिर उसको कोई रत्न जो उसकी कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह है वो पहना दिया, वो रिकमेंड कर दिया। उसके कोई इजी ऐसी चैरिटी उसके साथ जोड़ दी कि वो रोज रूटीन लाइफ में कुछ ना कुछ दान करता रहे। फिर उसके धर्म के अनुसार, हिंदू है तो उसके अकॉर्डिंग, मुस्लिम है तो उसके अकॉर्डिंग, क्रिश्चियन है तो उसके अकॉर्डिंग, सिख धर्म के हैं तो उनके अकॉर्डिंग, फिर उनको कुछ ऐसी चैंटिंग, ऐसे सॉल्यूशन हम देते हैं जो उस व्यक्ति को भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, गुरुओं के साथ, गॉड के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं जी। और जीवन में थोड़ा समय बीतता वो कहता है कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पीछे पूरी मेहनत है। तो हमारी जो कर्म कुंडली है वो देखा जाए 150 पेज के आसपास की है। उसमें सामुद्रिक शास्त्र भी है, आपके ऋणों की ज्ञान है, योगों की चर्चा है, नक्षत्र फल है, मंगल का विचार है, सब कुछ तो है उसमें। जरूरत है व्यक्ति को अपने कर्मों के ज्ञान को समझने की जी। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति एक बार ये कुंडली बनवाए और अपने बारे में जाने, समझे और अपने जीवन को खुद चेंज कर ले, क्योंकि वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो ज्ञान है। जब सही ज्ञान मिलेगा ना आमिर जी, तो आप भी प्रयास करोगे कि नहीं ये ज्ञान अच्छा है और मुझे भी ये प्रयास करने हैं। मेरी कुंडली में अजन्मकृत ऋण दोष है,
मेरी कुंडली में क्रुअल्टी ऋण दोष है, तो मुझे 100 गायों को चारा खिलाना है, वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को खिलानी है, और रोज मुझे चींटियों को आटा डालना है। एक नेचर भी बन गया, एक नेचर आपके जीवन से जुड़ भी गया। रोज चींटियों को आटा डालने के लिए अगर मैं बोलूं तो आपको 10 दिन तो ये उपाय लगेगा, आपको 1 महीने के बाद आप कहोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अधूरा चल रहा है। वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपका नेचर बन जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं।